अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे नाज़रीन किराम, हम ड्रामा जफ़ा की नेक्स्ट एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि जब अंदलीब कॉलेज के लिए जाती है तो वहाँ पे उसका जो पहला मोहब्बत करने वाला उसके साथ लड़का होता है वो उसके रास्ते में आ जाता है, उसे देखता है, उसको खुश होता है और अंदलीब अपनी दोस्त से कहती है कि ठीक है, मैं उससे कुछ बातें करना चाहती, तुम उसे इस जगह पे लेके आना। उसकी दोस्त खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम वाकई इससे मोहब्बत करती थी, अपने शौहर को छोड़ दो, नुमैर को। तो जब क्लासेस के बाद वो लड़का उस जगह पे आता है, उसके दोस्त सारे आते हैं, तो वो कहती है कि मोहब्बत करना तो मुझे नुमैर ने सिखाया, तुम तो अज़ाब थे मेरे लिए, जान छोड़ो मेरी। और एक थप्पड़ भी उसे मारती है। जब नुमैर उसे लेने आता है, उसका बैग लेके आता है और वो घर लेके उसे चला जाता है, तो अंदलीब को नाज़रीन नुमैर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ अगर आप हसन और ज़ारा की तरफ जाएं तो हसन ज़ारा को खुश करने के लिए सैर करने के लिए नथिया गली में लेके जाता है और वो अपनी पूरी तैयारी करता है। वो उसे 5-6 दिन के लिए कहता है जाने के लिए, लेकिन ज़ारा मना कर देती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझ पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, 5-6 दिन के लिए नहीं जा सकते, 1 दिन के लिए जाएंगे। तो वो जब जाते हैं और रास्ते में वो बहुत इंजॉय करते जाते हैं, तस्वीरें बनाते जाते हैं। वहाँ पे जब जाके सैर करने के लिए निकलते हैं कमरा लेने के बाद, तो वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं जो अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं और हसन समझता है कि वो मेरी बीवी ज़ारा की तस्वीरें और वीडियोस बना रहे हैं और वो ज़ारा को खाना लेने के लिए भेज के एक बच्चे से बैट बॉल छीन के उन लड़कों की पिटाई कर देता है। और ज़ारा आके फिर उससे छुड़वाती है और पूछती है कि ये सब क्या है, और उसे बताती है कि तुम अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं हुए, क्या तुमने अपना इलाज शुरू करवाना नहीं शुरू किया, क्या तुमने अपनी डॉक्टर से सेशंस नहीं करवाए। तो वो कहता है करवा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो उसके सच को जांचने के लिए, उसको देखने के लिए ये कितना झूठ कह रहा है, ज़ारा उसकी डॉक्टर को कॉल करती है और वो कहती है कि उसमें कुछ बेहतरी नहीं आई है, क्या आपके पास वो सेशन नहीं ले रहा है, उसमें कुछ तब्दीली नहीं आई है। तो उसकी डॉक्टर कहती है कि हसन तो मेरे पास आया ही नहीं है। और हसन की दादी पीछे से परेशान होती हैं और ज़ारा के वालिदैन, उसकी माँ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि वो पागल लड़का है, नफ्सियाती मरीज़ है, उसके साथ मेरी बेटी सैर करने चली गई, रात वहाँ रहेगी, तो अगर उसने कुछ कर दिया तो। ज़ारा का दोस्त नुमैर, जो कि अंदलीब का शौहर भी अब बन चुका होता है, वो जब ज़ारा उसे बताती है कि हम सैर करने जा रहे हैं तो नुमैर बहुत खुश होता है और दुआएं देता है। तो दोस्तों, हसन तो अपना इलाज ही नहीं करवाना चाहता और ज़ारा जो है वो उसे फिर छोड़ के जाने के लिए रेडी हो चुकी है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं होगे। और हसन के जहन में ये बैठ चुका होता है कि अगर हमारा बच्चा कोई हो गया तो ये बंद जाएगी और ये ज़ारा कहीं नहीं जा पाएगी, जबकि ज़ारा इस सूरत हाल में कोई बच्चा नहीं चाहती और वो इनकार कर देती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम अंदलीब और नुमैर के घर जाएं, अंदलीब अपनी सास के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, जो अपनी बेटी के पास इंग्लैंड गई होती है। और बात करते करते अंदलीब को चक्कर आ जाता है, तो वो परेशान हो जाती है। अंदलीब की सास की क्या बात है, खैरियत से हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो नाज़रीन, आपका क्या ख़्याल है? मुझे तो यही लग रहा है कि अंदलीब और नुमैर के घर खुशी आने वाली है और हसन जो चाहता है कि ज़ारा और उसके घर बच्चे हो जाएं, तो वो बच्चे बिल्कुल नहीं करने वाली। और मेरा ये भी ख़्याल है कि ज़ारा अब हसन को छोड़ के जाने वाली है। आपका क्या ख़्याल है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।